भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है सबसे न्यारा। अलग अलग हैं यहाँ सभी के रंग रूप, पर सुर सब एक ही गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शायद बचपन में ये कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को लिखने वाली महिला का नाम है सरोजनी नायडू। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। क्या आप जानते हैं आज ही राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही भारत कोकिला यानी सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। वो एक प्रतिभाशाली राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। जी हाँ, सरोजनी नायडू ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। देश की आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू को पहली महिला राज्यपाल बनाने के गौरव भी प्राप्त हुआ है। सरोजनी नायडू भारतीय साहित्यिक इतिहास की महान कवयित्रियों में से एक थी। इस कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने महिलाओं के विकास में अहम योगदान निभाया है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, आम महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि यदि पुरुष देश की शान है तो महिला उस देश की नींव है। उनके कार्यों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए 13 फरवरी 2014 से भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। दरअसल सरोजनी नायडू गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उन्होंने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गईं। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। 1928 में उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित भी किया गया था। देश की आज़ादी के बाद वो गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने यूपी के गवर्नर का पदभार संभाला था। दरअसल सरोजनी नायडू 20वीं सदी की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक मानी जाती थी। वे बचपन से ही कविताएं लिखा करती थी। साहित्य में उनका विशेष योगदान है। 1905 में उनकी कविताओं का पहला संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड प्रकाशित हुआ था। उनकी बेहतरीन लेखनी की वजह से ही महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू ने काफ़ी किताबें भी लिखी। साहित्य में उनका योगदान पूरे विश्व में फेमस है। सरोजनी नायडू की प्रमुख किताबों में भारतीय बुनकर, किताबिस्तान, समय का पक्षी, भारत का उपहार, पालकी ढोने वाले आदि शामिल हैं। तो कैसी लगी आपको सरोजनी नायडू की ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आधान हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।